बूढ़े व्यक्ति ने माँ लिंग को काटने दिया और अगले ही पल उसकी उंगलियों में वास्तव में कांटे उगाए। दूसरा हाथ अभी भी वॉश बेसिन से चिपका हुआ था और हमने जोर से दबाया। डब्ल्यू एक भयभीत हो गया और उसने तुरंत कहा कि यह उसके बगल वाले काले आदमी ने किया है। अरे अरे, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? यह वॉश बेसिन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। वो अमीर दूसरी पीढ़ी जो पिट गई, वो इस गुस्से को कैसे सहन कर पाएगी? ऐसा है कि उसने एक मुक्का मारा, एक अपने बाएं हाथ से और एक अपने दाहिने हाथ से डब्ल्यू पर। ये और अन्य घूंसे स्पष्ट रूप से धीमी गति में थे। कुछ चालों से बचने के बाद वह बस घूम गया और दूसरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिरकार स्कूल खत्म होने का समय हो गया। वो गली में आया और देखना चाहा कि इस हाथ से क्या हो रहा है। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था कि वह वास्तव में मारिसिया की तरह दीवारों और दीवारों के ऊपर से उड़ सकता है, उत्साहित होकर कि वो बच नहीं सका। मैंने तुरंत थॉमस शकल का प्रदर्शन किया, लेकिन इतने बड़े प्रयास के बाद एक बड़े ट्रक के ब्रेक अचानक विफल हो गए। एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को सड़क के बीच में ले जा रही थी और तब वो फिसल गई और बुढ़िया को लात मारकर दूर कर दिया। जब सभी को लगा कि डब्ल्यू मुसीबत में है तो वे उसे देखने के लिए दौड़े, लेकिन पाया कि वह ठीक था। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर बुढ़िया की ओर देखा तो उनके लिए उसे न बचाना ही बेहतर था। जब डब्ल्यू घर लौटा तो उसके चाचा ने अप्रत्याशित रूप से उस पर तीर वाली बंदूक से वार किया। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ 4 लोग। करने को कुछ न होने पर डब्ल्यू केवल अपने चाचा के सामने स्वीकार कर सका कि उसके पास महाशक्तियां हैं। उसका चाचा भी सख्त आदमी था, इसलिए उसने चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। अगले दिन मेरी चाची कार खरीदने के लिए ऋण लेने के लिए डब्ल्यू को लेकर आई, लेकिन प्रबंधक ने किसी भी बात पर सहमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि डब्ल्यू के पास कोई नौकरी नहीं थी और कोई बंधक नहीं था। डब्ल्यू ने कहा कि उसने कार इसलिए खरीदी क्योंकि वह अपनी देवी का पीछा करना चाहता था, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या सहयोग है? एक डाकू अंदर आया और डब्ल्यू ने तुरंत अपनी चाची को भागने के लिए बुलाया, लेकिन जब वह दरवाजे पर गया तो वह घटित हो गया। डाकू से मिलने के लिए गैंगस्टर दरवाजा नहीं खोलेगा। इस व्यक्ति डब्ल्यू ने उत्साहपूर्वक इसे मेरे लिए खोला। मुझे नहीं पता कि वर्कशॉप के बाहर कौन शूटिंग कर रहा था। जब डब्ल्यू ने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि उसने अंत में अपने चाचा की हत्या कर दी थी और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी अधिक क्षमता। अस्पताल के बिस्तर पर अंकल डब्ल्यू को देखकर उसे बेहद अफसोस हुआ। रात में घूमते समय व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक डब्ल्यू को एक नए स्कूल में ले गया। ये गाढ़ा अतिमानवों के लिए एक स्कूल है। ऐसी लड़कियां हैं जो दीवारों के पार चल सकती हैं, वुल्वरिन जो अपने पैर मुंडवा सकती है, और यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग गर्ल भी है जो लोगों को चौंका सकती है अगर वे उससे असहमत हों। यहाँ गार्डा में एक नियम है कि बाल जितने गंजे होंगे डब्ल्यू का स्तर उतना ही ऊंचा होगा और वो इन कई सुपरहीरो से थोड़ा कमतर दिखेगा। महिला प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से डब्ल्यू को सुपरहीरो बनने का राज बताया। डब्ल्यू एक ने सोचा कि इसका कोई मतलब है, और जब वो वापस आया तो उसने कागज पर अपना सूट बनाना शुरू कर दिया। एक क्लिक और एक क्लिक के साथ घोड़े के चिन्ह वाली चड्डी बर्तन से बाहर आ गई। उसके बाद डब्ल्यू माँ लिंजिया में बदल गया और शिष्टा करना शुरू कर दिया, और समाचार पत्र उसके बारे में रिपोर्टों से भरे हुए थे। लेकिन उसी समय एक प्रयोगशाला में एक गुप्त प्रयोग किया जा रहा था। डॉक्टर कैंसर से पीड़ित था और जल्द ही मर रहा था, इसलिए उसने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया जो अन्य लोगों के जीवन को अवशोषित कर सकता था। जीवन की एक मशीन। जब तक वह किसी और की कलाई पकड़ता है, दूसरे व्यक्ति का जीवन उसका है, लेकिन एक इंसान की जिंदगी उसके लिए काफी नहीं है। दूसरों के जीवन को बेहतर ढंग से आत्मसात करने के लिए बूढ़ा लड़का डॉक्टर खराब हो गया है और अन्य लोगों की मशीनें चुराने के लिए एक फूहड़ में बदल गया है। माँ लिंजिया समय पर पहुंचे और चोर को घर में घुसा दिया। तुम मेरे क्षेत्र में हो, तुमने जंगली कृत्य करने का साहस किया। ये देखकर झूठे ने एक छोटा सा ब्लेड निकाला और कहा कि इससे हीरे काटे जा सकते हैं। डब्ल्यू थोड़ा मुस्कुराया, इधर उधर भागते हुए चकमा देने लगा, लेकिन छोटा सा ब्लेड जो तिरछा नहीं था बस उसे लग गया। उसने कहा, मैंने आपकी भविष्यवाणी की थी। एक बार तुम उठ जाओगे तो लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे। दुश्मन एक संकरी सड़क पर मिले और डॉक्टर उस दिन अतिथि के रूप में डब्ल्यू के घर आया। पता चला कि वह डब्ल्यू के पिता से तब मिला जब वे रात का खाना खा रहे थे। संयोग से उसने डब्ल्यू के हाथ पर चोट देखी, इसलिए बूढ़े लड़के को संदेह हुआ वह डब्ल्यू मालिंगसिया था। रात के खाने के दौरान डॉक्टर एक फूहड़ में बदल गया और उसे ढूंढने आया। डब्ल्यू ने एक बड़ी लोहे की गेंद उठाई और उसे कमरे में काफी देर तक उछालता रहा। बस ले लो उसके जीवन की एक बौछार। अंतिम संस्कार के समय डब्ल्यू अपने आसपास के लोगों को दूर रखना चाहता था। फंसाए जाने के बाद उसने अपनी प्रेमिका ली वेई वेई के साथ क्रूरतापूर्वक संबंध तोड़ लिया और अपनी चाची और पत्नी को खो दिया। डब्ल्यू बहुत पतनशील होने लगा। वो बस सोफे पर पड़ा रहता था और हर दिन कुछ नहीं करता था। उसके चाचा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब वह आए तो उन्होंने अपनी मूंछें निकाली और उनसे कहा कि एक हीरो की सड़क पूरी होनी चाहिए जीवन का। ये कठिन है, मेरी पत्नी को देखो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसी समय एक पुरस्कार समारोह में हिरोको ने उपस्थित सभी लोगों के जीवन को अवशोषित करने के लिए अपनी जैविक मशीन का उपयोग करने की योजना बनाई। इससे पहले कि डब्ल्यू प्रतिक्रिया कर पाता, वो दीवार से टकरा गया। लेकिन ये के लिए है, माँ लिंजिया के लिए ये सब केक का एक टुकड़ा था। अगले ही पल गायलियोजी ने माँ लिंगसिया की ओर देखा और देखा कि उनमें कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना छोटा सा ब्लेड निकाल लिया। महत्वपूर्ण क्षण में दाली वेई वेई ने उसके लिए घातक प्रहार को रोक दिया। झूठे ने इस ताकत का फायदा उठाकर चुपचाप भाग निकला। जैसे ही उसने सभी के जीवन को सोखने के लिए मशीन चालू की, झूठे ने समय रहते सॉरी को मार डाला। ये देखकर कि बड़ा ली वेई वेई लड़खड़ा रहा था, उसने सीधे झूठे का हाथ पकड़ लिया और उसके जीवन ऊर्जा को बड़े ली वेई वेई में स्थानांतरित कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह इतनी बड़ी बात थी और ली वेई वेई वास्तव में परेशानी में थे। इस समय मशीन के सफलतापूर्वक चालू होने में केवल 10 सेकंड बचे थे। ये धावक के लिए सीधे डब्ल्यू पर बम फेंकने का समय था और इसे डब्ल्यू द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया था।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बम नहीं हो सकेगा, चाहे कितना भी जोर से फेंका गया हो, और यह उसके क्रॉच के ठीक बीच में फटने वाला था। डब्ल्यू ने कुछ बैकफ्लिप लगाए और स्लाइड पर उतरा। निर्देशक की व्यवस्था के तहत उन्होंने अपना क्रॉच बनाए रखा, लेकिन क्रॉच को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस समय दाली सदमे की लहर से थोड़ा हिल गया था और मालेशिया ने उन दोनों को पकड़ लिया और एक साथ कई सौ मीटर की ऊंचाई से गिर गया। महत्वपूर्ण क्षण में डब्ल्यू ने अंततः पंख उगाए और वे दोनों सफलतापूर्वक छत से सीधे जमीन पर गिर गए।